क्या आरसीबी के सारे प्लेयर्स अगले साल के आईपीएल में नई टीम में खेलेंगे? आरसीबी के बैन को लेकर अब क्या खबरें हैं और इनके जो मालिक हैं डिएगो ग्रुप वो क्या कर रहा है, आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1515वां एपिसोड। आज 11 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2026 को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। साथ ही दोस्तों इंग्लैंड सीरीज, भारत की ओडीआई कप्तानी और डब्ल्यूटीसी के फाइनल को लेकर भी बड़ी बड़ी खबरें हैं। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये खबर आरसीबी के ओनर्स डिएगो ग्रुप के हवाले से निकल कर आ रही है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डिएगो ग्रुप अपनी हिस्सेदारी को लगभग 18,000 जो करोड़ है उसमें बेचने की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में कल डिएगो ग्रुप ने इन सारी खबरों को खारिज कर दिया। डिएगो ग्रुप ने कहा कि उनका किसी तरह का कोई मूड नहीं है अपनी हिस्सेदारी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में बेचने का। आपको बता दूं दोस्तों कि डिएगो ग्रुप वही ग्रुप है जिसने किंगफिशर, जो कि विजय माल्या की कंपनी है, उनसे आरसीबी की हिस्सेदारी को खरीदा था और आरसीबी के नए मालिक बन गए थे। ये यूएसए की एक स्पिरिट बनाने वाली, दारू बनाने वाली कंपनी है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी भारत में किस नाम से सेल होती है ये तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर ये लोग अपनी हिस्सेदारी छोड़ते तो आरसीबी में नए हिस्सेदारों की कोई कमी नहीं है। आरसीबी में विराट कोहली है जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है और जिस तरह से आरसीबी ने खिताब जीता है, अगर आरसीबी पर बैन नहीं लगता है तो आरसीबी की वैल्यू इस समय आईपीएल में सबसे ज्यादा हो चुकी है। लेकिन बैन को लेकर क्या क्या खबर है, क्या आईपीएल में आरसीबी पर सचमुच बैन लगने वाला है? दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। विराट कोहली आरसीबी पर चल रही इन कयासों को लेकर नजरें बनाए हुए हैं। रिपोर्ट यह है कि विराट कोहली की बात और टच लगातार आरसीबी के मैनेजमेंट के साथ है और विराट कोहली पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आरसीबी के ऊपर किसी तरह का कोई भी एक्शन ना हो। आपको बता दूं दोस्तों कि विराट कोहली स्टैम्पीड के अगले ही दिन यूके रवाना हो गए थे। यूनाइटेड किंगडम उन्हें पहले भी जाना था, लेकिन वो बेंगलोर में एक रोड शो करना चाहते थे। रिपोर्ट यह आई थी कि इजाजत नहीं दी जा रही है, उसके बावजूद भी विराट कोहली चाहते थे कि भैया इजाजत मिले और रोड शो हो। हालांकि दोस्तों अब पुलिस जांच कर रही है कि इसके पीछे किसका हाथ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भी कई अधिकारियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, लेकिन विराट कोहली इस समय भारत में नहीं है। क्या विराट से भी पूछताछ होगी? क्या विराट तक भी इस पूरे मामले की आग पहुंचेगी? ये तो समय बताएगा, लेकिन रिपोर्ट यह है कि विराट कोहली अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब पूरी कोशिश का मतलब क्या होता है इसको समझिए, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से विराट कोहली इस मामले को जो है वो बढ़ने नहीं देना चाहते। जाहिर है दोस्तों जो कुछ भी हुआ बहुत गलत था, लेकिन क्या कोई टीम जो कि 18-20 साल में पहली बार ट्रॉफी जीती हो, वो जिस शहर की टीम हो, क्या उस शहर में वो ट्रॉफी को लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहेगी? ये भी एक सवाल है। आरसीबी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। आरसीबी वाले कभी चाहते नहीं थे कि लोगों की मृत्यु हो। जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद था, लेकिन क्या हम आरसीबी और विराट कोहली को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि हर व्यक्ति की इस पर अपनी अलग राय है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात करते हैं। अगर आरसीबी पर बैन लगा देता है बीसीसीआई तो क्या होगा? रिपोर्ट यह है दोस्तों कि इसकी भी तैयारियां हो चुकी है। वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के ऊपर यहाँ से बैन लगता है तो 2015 के मॉडल को कॉपी किया जाएगा और आरसीबी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको डायरेक्टली ड्राफ्ट कर दिया जाएगा नई टीम में। ये जो नई टीम है इसके मालिक नए होंगे। क्या ये टीम बेंगलोर की ही होगी या कहीं और की होगी, उसकी बिडिंग प्रक्रिया होगी, लेकिन ये जहां की भी टीम होगी उसमें विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जॉस हेजलवुड सभी लोगों की एंट्री करा दी जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी प्लेयर्स रिटेन करने का अधिकार बेंगलोर की टीम लेगी, उन सारे रिटेन प्लेयर्स को अगर बेंगलोर आरसीबी पर बैन लग जाता है तो उस नई टीम में ड्राफ्ट कर दिया जाएगा। 2015 में स्थिति अलग थी। 2015 में 2 टीमों को बैन किया गया था, प्लेयर्स की संख्या ज्यादा थी इसलिए एक छोटा ड्राफ्ट कराया गया और जितने भी वो 2 टीमों के प्लेयर्स थे उनमें से कुछ खिलाड़ियों को ड्राफ्टेड कर दिया गया, बाकी प्लेयर्स को ऑक्शन में भेज दिया गया। लेकिन यहां पर सिंगल टीम है आरसीबी। मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें फिर हम आरसीबी के सारे प्लेयर्स को नई जर्सी में एक नए शहर की एक नई टीम में खेलते हुए देखेंगे। आगे जो भी आएगा इस पर खबर, बीसीसीआई क्या एक्शन लेगा वो हम आपको चैनल पर बताते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। 2026 में भी पीएसएल जो है वो आईपीएल 2026 के साथ क्लैश करेगा। रिपोर्ट यह है कि फरवरी मार्च में 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है। ये टी20 वर्ल्ड कप भारत की सरजमी पर होना है। रिपोर्ट यह है कि इस वर्ल्ड कप के लिए ऑलरेडी भारत पाकिस्तान में ठनी हुई है। बीसीसीआई कह चुका है ऑलरेडी कि पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह चुका है कि पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान के जितने मैचेस वो या तो बांग्लादेश में होंगे या श्रीलंका में होंगे, लेकिन भारत में ये जो वर्ल्ड कप है फरवरी मार्च में होगा। ऐसी स्थिति में पीएसएल नहीं होगा, और अब क्योंकि पीएसएल नहीं होगा तो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी, तो अगले साल वर्ल्ड कप पीएसएल को शिफ्ट होना पड़ेगा और पीएसएल और आईपीएल एक साथ हमें होते हुए दिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि अगले साल का पीएसएल भी आईपीएल से क्लैश करेगा। आपको बता दूं अगर आईपीएल और पीएसएल एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं तो ये भारी दिक्कत का सबब बन सकता है पीएसएल वालों के लिए। विदेशी खिलाड़ी की उपलब्धता होती नहीं है, ऑलरेडी ये पीएसएल वाली जो लीग है ये फ्लॉप है और ऐसी कंडीशन में ये
और सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक बहुत जल्दी होने वाली है। इस महीने के अंत में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसके मुद्दे मैं आपको बता देता हूं। पहला मुद्दा आरसीबी के जो फैसिलिटेशन सेरेमनी में बेंगलोर में जो स्टैम्पीड हुई उसका क्या रिजल्ट है, उस पर बातचीत होगी। दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर होगा रिटेंशन का, कितने खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार देना है, क्या आरटीएम कार्ड देना है नहीं देना है, इस पर फैसला लिया जाएगा। इस बार मिनी ऑक्शन होना है तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स टीमें रिटेन कर लेंगी और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी पूरी परिस्थिति में क्या होगा क्या नहीं, ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ पर अब दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों आईपीएल को लेकर। रिपोर्ट यह है कि रवि शास्त्री डब्ल्यूटीसी की फाइनल की टाइमिंग के हवाले से बड़े फैसले ले सकते, बड़ी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यू हैव टू स्किप आईपीएल इफ डब्ल्यूटीसी कीप कमिंग इन जून। वो कह रहे हैं भैया अगर डब्ल्यूटीसी इसी तरह से डब्ल्यूटीसी का फाइनल जून में होता रहा, जून में चलता रहा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इंडियन प्रीमियर लीग को बहुत सारे खिलाड़ियों को मिस करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों रिपोर्ट यह है कि कई सारे आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं वो थक जाते हैं, बिकॉज 2 महीने आपको इंटेंस क्रिकेट खेलना पड़ता है। अगर भारतीय टीम लगातार डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है या फिर इंग्लैंड सीरीज के लिए भी जाती है, तो ऐसी स्थिति में कई सारे भारतीय प्लेयर्स को कई मैचों से बाहर बैठना पड़ता है, इंजरी के चांसेस रहते हैं। रवि शास्त्री बोल रहे हैं अगर लगातार जून में डब्ल्यूटीसी का फाइनल कराया जाता रहा तो कई सारे भारतीय प्लेयर्स जो कि टेस्ट क्रिकेट स्पेशली खेलते हैं, अगर भारत की टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए कई मामलों में कई बार अगर क्वालिफाई करती है तो इन खिलाड़ियों को आईपीएल स्किप करना पड़ सकता है और इसको लेकर एक प्लान बनना चाहिए। मेरे हिसाब से रवि शास्त्री सही कह रहे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो या कई बड़े प्लेयर्स हो, मिस तो होता है, चीजें तो चेंज होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है राहुल द्रविड़ के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, राहुल द्रविड़ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर दोस्तों यह है कि राहुल द्रविड़ ने बेंगलोर में जो स्टैम्पीड की घटना हुई इसको लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब ये स्ट्रिक्ट एक्शन किस चीज पर होना चाहिए, राहुल द्रविड़ क्यों है, इसको लेकर मैं बात करता हूँ। दरअसल दोस्तों राहुल द्रविड़ बेंगलोर से आते हैं और ऐसी स्थिति में अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम कहीं में शामिल हो और उसमें बेंगलोर के लोगों की मृत्यु हुई है तो राहुल द्रविड़ उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन है इसकी बात अगर राहुल द्रविड़ कर रहे हैं तो उनका इशारा क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ है। क्या राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि ये जो बैन की खबरें हैं ये पूर्ण हो जाए और आरसीबी पर बैन लग जाए? देखो यार, अगर आप क्लैरिटी से बात करो ना तो जो कुछ भी हुआ है ना बेंगलोर में, इसमें लगभग सबका बराबर हाथ, आरसीबी वालों का भी, चाहे वो कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन हो, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वहाँ की पुलिस सुरक्षा हो, चाहे वहाँ की सरकार, सभी लोग भाई उसमें शामिल थे। जो कार्यक्रम कराया जा रहा था तो सभी लोग मिलकर करा रहे थे, इसमें सभी लोगों की हामी थी। आप किसी एक व्यक्ति को पकड़कर उसके ऊपर पूरा इल्जाम नहीं डाल सकते। और राहुल द्रविड़ भी यही कह रहे हैं कि अगर ये जो कुछ भी हुआ है ये पूर्ण रूप से मिलजुल कर हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो ये खबर बीसीसीआई के हवाले से निकल कर आ रही है। बीसीसीआई में एक और बड़ा भयंकर मामला सामने आया है और ये जो मामला सामने आया है ना ये सचमुच हैरान करने वाला है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसके जो हेड है उनके हवाले से रिपोर्ट है कि श्रेयस अय्यर का नाम फ्लोट किया जा रहा है भारत की ओडीआई कप्तानी के लिए और रोहित शर्मा को 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ही रिप्लेस करने की तैयारी बीसीसीआई ने तैयारी कर ली है कि रोहित शर्मा का जो भी फैसला हो, लेकिन अभी भारत को ओडीआई में नए कप्तान की जरूरत है। ऐसी स्थिति में हम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा एक्शन बीसीसीआई के हवाले से होते हुए देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या रोहित शर्मा बीच में ओडीआई रिटायरमेंट ले लेंगे? क्योंकि रोहित शर्मा खुद ये बोल चुके हैं कि भैया उन्हें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसी स्थिति में आज की डेट में टेस्ट और टी20 से तो ऑलरेडी रोहित शर्मा रिटायर है। लेकिन अगर ये खबर सत्य होती है और अगर श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई एकदम अड़ जाता है कि नहीं भैया हमें तो ओडीआई कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर आगे का क्या होगा? रोहित शर्मा को किस तरह से, क्या आप एकदम से ही साइडलाइन कर दोगे, एकदम से ही साफ कर दोगे? मैंने तो ऐसा भाई किसी भी ग्रेट कैप्टन के साथ किसी भी देश में होता हुआ नहीं देखा। ये बात जरूर है कि जिस तरह की कप्तानी अय्यर ने की है वो कप्तानी भारत की डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या हम 2027 तक नहीं रुक सकते? अगर रोहित का मन है, वो चाहते हैं कि वो 2027 तक भारत की कप्तानी करें, तो क्या श्रेयस अय्यर को आप उप कप्तान बनाकर तब तक आप रुक नहीं सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मेरे हिसाब से सबको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एकदम से श्रेयस अय्यर को बनाओगे तो ये तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी रोहित शर्मा के साथ। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की, 9वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 के हवाले से निकल कर आ रही है। जायसवाल, केएल राहुल, सुदर्शन, उसके अलावा दोस्तों गिल, पंत, रेड्डी, जडेजा, ठाकुर, बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। हमारे हिसाब से आप देख पा रहे होंगे प्लेइंग 11 रहनी चाहिए भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में। आपको बता दूं दोस्तों कि इनमें से मोस्टली आईपीएल स्टार्स हैं, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो गिल हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, ये सभी आईपीएल में खूब चले। और इसीलिए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल या फिर इंग्लैंड सीरीज लगातार जून में होती रही तो आईपीएल में कई सारे प्लेयर्स को बीसीसीआई को अब आराम देना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह को लेकर ये बातें कही जा रही है कि जो 5 टेस्ट मैच होंगे बुमराह मात्र 3 में ही उपलब्ध होंगे। ऐसी स्थिति में होगा क्या क्या नहीं, ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो डब्ल्यूटीसी फाइनल आज से शुरू हो रहा है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दोपहर 3 बजे लॉर्ड्स में यह मैच खेला जाएगा। आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई की है, भारत क्वालिफिकेशन से दूर रह गया था। और उसके बाद हमने देखा टेस्ट क्रिकेट में भारत के कई महान खिलाड़ियों के रिटायरमेंट भी आए, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा शामिल थे। बीसीसीआई ने दिलवाया हो, खुद आया हो, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, सीधी बात यही है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल का अगला साइकिल और भारत के लिए इंग्लैंड सीरीज
काफी अहम माइलस्टोन रहेंगे। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कौन सी खबर आपकी अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों वीडियो में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपने राय लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन